A very warm welcome to all of you in my YouTube channel शिशिर सर क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। पूछिए कैसे? क्योंकि आज हम वो नहीं पढ़ाने वाले जो हम चाहते हैं, आज हम वो पढ़ाने वाले हैं जो आप चाहते हैं, जो आपने हमसे पूछा है। ये देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है। इस मोबाइल पे आपने खूब सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं, है ना? तो चलिए वन बाय वन हम अपने एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से किसी एक का भला क्यों हो, सबका भला होना चाहिए। और क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चों। तो सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका अगर सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप सिर्फ मजे के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो अभी ही बंद कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा पूरा इतना लंबा टाइम वेस्ट करने से। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सक्षम पांडे, क्लास 10th। इन्होंने पूछा है, स्टडी द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम है। अच्छा भाई, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इस डायग्राम को स्टडी करना है। चलिए स्टडी भी कर लेंगे इस डायग्राम को, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर AB और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। दिस इज A and B and as per your circuit current will flow from A to B. This is quite obvious. क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन नहीं बनाई गई है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो आप अपने आप ही करंट की डायरेक्शन बना देंगे, आप क्वेश्चन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? When a small magnetic needle, here is this magnetic needle, is placed below a horizontal conductor. इसको अगर हमने इस horizontal conductor के नीचे प्लेस किया है, this conductor is carrying a strong current as well. इस कंडक्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर ये डायरेक्शन हमने प्लॉट की है तो वेस्ट टू ईस्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो वेस्ट ये होना चाहिए, ईस्ट ये होना चाहिए। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा भाई, आगे। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल विल पॉइंट इन विच डायरेक्शन? कह रहा है इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर A वेस्ट ईस्ट, ऑप्शन नंबर B साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर C नॉर्थ साउथ एंड ऑप्शन नंबर D ईस्ट वेस्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट A to B बह रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड यू आर हैविंग अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो दिस वायर। एक तार कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रही है, उसके नीचे आपने एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर रखा है। तो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ किस दिशा में पॉइंट करेगा? एंड योर ऑप्शंस आर रिटन ओवर हियर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन को सोचिए कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत करते समय हमने आपसे बताया था कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्जेस किसी कंडक्टर से फ्लो करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लगता है, जिसको हमारा नीडल रिस्पॉन्स करता है। ये ऑरस्टेड ने ढूंढा था, लगभग 18th सेंचुरी में ढूंढा था। ये अब कब ढूंढा था मुझे बहुत फैक्चुअल्स नहीं मालूम है, लेकिन ऑरस्टेड ने इसे ढूंढा था, इस रिलेशनशिप का पता लगाया था। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो ही फील्ड बनेगी और तो ही मैग्नेटिक नीडल रिस्पॉन्स करेगा। चार्ज को आप रोक दीजिए, ना बढ़ाइए, मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। मींस when charge are moving in moving stage, a magnetic field, a strong magnetic field is also formed to which this needle is responding. अच्छा भाई, ये बात तो समझ में आ गई, मैंने रिवाइज कर दिया। अब ये तार देखिए, इस तार का स्ट्रक्चर देखिए। ऑरस्टेड ने 3 स्ट्रक्चर्स में हमको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न स्टडी कराया था। क्या आपको वो तीनों स्ट्रक्चर्स याद है? उन्होंने पहले एक तार सीधा लिया, उस सीधे तार से बैटरी फिक्स करके उसकी फील्ड पैटर्न ढूंढी। फिर उन्होंने उस तार को कॉइल बना दिया,
सर्कुलर कॉइल या लूप कह दीजिए, और फिर बैटरी से कनेक्ट करके उसकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता किया, और फिर उन्होंने उसी तार को स्प्रिंग के फॉर्म में, हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके बैटरी से कनेक्ट करके उसकी फील्ड फाइंड आउट की। आप बताइए उन तीनों ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा बेस्ट सूटेड एक्सपेरिमेंट है? ये अगर आप सोच पा रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट को डिस्कस करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को निकाला था। राइट, उन्होंने कहा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉम्पस बताता है। जिस दिशा में नॉर्थ चलेगा उसी दिशा की फील्ड हम कंसिडर करते हैं। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद आपको याद है कि कौन अंकल आए थे इस नियम को समझाने के लिए? यस, हमारे मैक्सवेल ही तो थे। राइट हैंड थंब रूल लेकर के आए थे, कॉर्कस्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, है ना। चलिए, मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा था कि आप अपने स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ लीजिए, अपने राइट हैंड से पकड़ना है आपको। जाहिर सी बात है, पकड़ने के लिए आपको उंगलियां घुमानी पड़ेंगी। ये देखिए, मैंने अपने तार को, स्ट्रेट तार है ये, इसको मैंने यूं पकड़ लिया, और उन्होंने कहा था अपने अंगूठे को उस दिशा में खोलिएगा जिस दिशा में करंट बह रही है। करंट की दिशा मान लीजिए ये है, तो मैंने इस दिशा में अपने अंगूठे को खोल लिया। उन्होंने कहा था कि जिस दिशा में अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए। तो आपकी जो फिंगर्स की कर्व है, फिंगर्स की जो कर्व है, यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताने वाली है। तो बहुत आसान है, यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाइए और फील्ड पैटर्न फाइंड आउट कर लीजिए। मेरे कई काबिल बच्चों ने ये भी ढूंढ लिया होगा। हाँ, आपने ढूंढ लिया ना, ऐसे करके आपने अपने तार को ऐसे पकड़ लिया होगा, आपने कहा होगा मैम ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फील्ड हमारी यूं जा रही है। ये तो सबको पता चल गया ना। लेकिन अभी आपको ये जो फील्ड पता चल रही है, ये अगर आप इमेजिन करें तो हॉरिजॉन्टल आपका वायर है, तो वर्टिकल आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। अभी खड़ा थोड़ी हो जाएगा, आपका ये मैग्नेटिक नीडल तो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, ये तो लेटे लेटे ही सारी की सारी फील्ड्स बताएगा। इसका मतलब अब आपको 3D कैसे ऑब्जर्व करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप अपने चारों तरफ इस डायरेक्शन को फील कीजिए। कैसे फील करना है? आप अपने राइट हैंड को ईस्ट समझिए, राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, आपके सामने नॉर्थ और आपके पीछे साउथ। इमेजिन हो गया? राइट हैंड आपका ईस्ट है, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट है, सामने नॉर्थ है और पीछे साउथ है। आपके वायर में करंट कैसे बह रही है? वेस्ट टू ईस्ट बह रही है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, माने वेस्ट टू ईस्ट हमारी पेन यूं सेट हो जाएगी, और हमने यूं करके अपने पेन को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं मेरा अंगूठा इज टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक, आप बोर्ड के फिगर को मत देखिएगा, अभी आप वो डायरेक्शन कंसिडर कीजिए जो मैं आपको कंसिडर करा रही हूँ, क्योंकि आप 3D सोचने वाले हैं। अच्छा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों। ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, है ना, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये देखिए हमारी जो उंगली की कर्व है, ये आगे से पीछे की तरफ जा रही है ना बेटा। आगे क्या था? नॉर्थ था, और पीछे क्या था? साउथ था। ये जो हमारी कर्व देखिए, आप अपने अपने कर्व्स देखिए, ये ऊपर आपके कर्व्स जो है ये कैसे जा रहे हैं? यूं जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? नॉर्थ टू साउथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में परेशान हो रहे थे। आपका जो मिडल है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, और फील्ड आपको परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं थी और मैग्नेटिक फील्ड यूं थी। तो अब यूं ही कैसे देखेंगे? आपको सिर्फ अपनी उंगली के फ्लैट्स को देखना है, ठीक है। अपने वायर को इस तरीके से कंसीडर करना है और फ्लैट्स को देख लीजिए कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। दिस इज ऑल टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। इसी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू करंट कंडक्टिंग वायर्स आर हंग ऑन अ प्लास्टिक रॉड। बेटा ये कोई प्लास्टिक रॉड है, और इस प्लास्टिक रॉड पर आपको दो कंडक्टिंग वायर्स कॉइल करके इन्होंने लटका रखा है बेटा फिगर में, एक इस तरीके से और एक और लटकाया है इस तरीके से। ये डायरेक्शन इस दिशा में इन्होंने इस एंड को फर्स्ट एंड
इसको सेकेंड एंड बनाया है और इसको थर्ड एंड, इसको फोर्थ एंड बताया है। फोर्थ एंड की तरफ डायरेक्शन ये है, थर्ड एंड की तरफ डायरेक्शन ये है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। टू करंट कंडक्टिंग वायर्स आर हंग ऑन अ प्लास्टिक रॉड, अ लार्ज करंट इज पास्ड थ्रू टू वायर्स इन द डायरेक्शन शोन। इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट क्वेश्चन में खुद ही शो कर रखा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? इस रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूं। इसमें बेटा 4 ऑप्शन इस तरीके से लिखे हुए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ वायर रिपेल ईच अदर। सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट्स ऑफ वायर रिपेल्स ईच अदर। थर्ड में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट्स ऑफ वायर रिपेल्स ईच अदर। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ वायर रिपेल्स ईच अदर। अब आपको क्या बताना है? देखिए 4 ऑप्शंस आपके ये हैं, आपको इनमें से सही क्या है ये बताना है। वो 4 ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि ऑरस्टेड के कौन से एक्सपेरिमेंट को हम बेस्ट फिट मानेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेट कंडक्टर था, तो ऑरस्टेड का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर वाला एक्सपेरिमेंट आपने उठाया था। अभी आपको कैसा तार मिल रहा है? तार को घुमा दिया। ऑरस्टेड ने तार को जब कॉइल फॉर्म में किया था तो भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न समझाया था। तो माने हमारा यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट लगने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है तो आज ही मेरे वीडियो पर जाकर के उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर कॉइल वाले एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको मैंने समझाया था, क्लॉक फेस रूल। अगर आपको याद है क्लॉक फेस रूल क्या था मेरे बच्चों? इस तरीके से मैंने कॉइल बनाया और मैंने देखो डिजाइनर एन बनाया था। आपको याद है डिजाइनर एन? हमने कहा था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये देखो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो हमारा नॉर्थ पोल फेस होगा, दिस विल बी द नॉर्थ फेसिंग पोल। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा तो दिस विल बी आवर साउथ फेसिंग पोल, है ना? यहां तक आपको समझ में आया था? ये देखो मैंने डिजाइनर एन है बेटा, ये एन है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही होगी तो नॉर्थ पोल शो करेगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट बह रही होगी तो साउथ पोल शो करेगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू मैंने आपको सिखाया था कि अगर कॉइल में करंट आपकी तरफ से क्लॉक है तो अपोजिट वाले बच्चे की तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। मींस आपकी तरफ से अगर वो क्लॉकवाइज माने साउथ पोल बन रहा है तो आपके अपोजिट खड़े हुए बच्चे के सामने वो नॉर्थ पोल बनेगा, है ना? अब चलिए इसको देखिए। अब अगर आप यहां से अपने इस कॉइल को देख रहे हैं जहां से मैं खड़ी हूं, तो यहां से देखिए क्लॉकवाइज दिख रहा है, माने इस कॉइल का हमारी तरफ के फेस से कौन सा पोल बन रहा है? ये क्लॉकवाइज माने साउथ पोल बन रहा है, माने इसके विपरीत यहां कोई खड़ा होगा तो उसके लिए नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना? इधर से अगर साउथ बन रहा है तो इधर से नॉर्थ पोल बनेगा। इज दैट क्लियर? इधर से साउथ पोल बन रहा है, इधर से नॉर्थ पोल बन रहा है ना? अच्छा, अब इस वाले कॉइल को देखिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मेरी तरफ से बह रहा है। मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज माने मेरी तरफ से नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इस तरफ से क्या बनेगा?
उल्टे तरफ से साउथ पोल बनेगा। इसका मतलब ये दोनों अंदर ही अंदर तो रिपल्शन शो करने वाले हैं। माने आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे ऑप्शंस रिपेल ईच अदर में थे, माने बिल्कुल सही थे। अब रिपल्शन में देखिए, फर्स्ट वाला थर्ड को रिपेल करेगा, फर्स्ट वाला थर्ड को रिपेल करेगा, सेकंड वाला फोर्थ को रिपेल करेगा, सेकंड वाला फोर्थ को रिपेल करेगा। माने ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हमको दिख रहे हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमको कहां दिख रहे हैं? ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, मींस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब आपको उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन पर लागू करना है। कैसे लागू करना है? मैंने आपको अप्रोच ऑफ थिंकिंग क्वेश्चंस बता दिया है। अप्रोच कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं आता है व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मालूम है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9838295943। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशंस भी जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कई क्वेश्चंस के साथ।